के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग जब जीवन से परेशान हो चुके थे, तब वह बाबा नीम करौरी की शरण में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें जो सफलता मिली उसे आज दुनिया देख रही है। बाबा नीम करौरी के शिष्य दुनिया भर में हैं। हालांकि इनकी 3 शिष्याएं मुख्य रूप से रही है, जिनमें एक का नाम है मौनी मां। नौकुचियाताल पहाड़ियों के बीच उनका आश्रम बना हुआ है, जहां लोग उस अद्भुत शिष्या के बारे में जानने और दर्शन करने पहुंचते हैं। मौनी माई मात्र 27 वर्ष की आयु से गुरु आदेश को शिरोधार्य मानकर मौन साधना का व्रत लेकर आजीवन उन्होंने इस धर्म का पालन किया। हिमालय की गोद में बसे प्रकृति की अमूल्य धरोहर जनपद अल्मोड़ा के सुंदर गांव पोखरखाली में जन्मी भक्ति मां ने लगभग 6.5 दशक तक जीवन पर्यंत मौन साधना की। इसी कारण लोग इन्हें मौनी माई के नाम से पुकारते थे। मौनी मां तब नैनीताल हनुमानगढ़ी में पहली बार आए। बाबा नीम करौली महाराज के बारे में पता चला तो वह वहां पहुंच गई, जहां उनको देखकर उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनके लिए समर्पित हो गई। इस दौरान महाराज ने मां की कई बार परीक्षा ली। एक बार मां नैनीताल से भूमियाधार पहुंची तो पता चला महाराज हल्द्वानी चले गए हैं। उस दौरान रास्ते बेहतर न थे, ज्यादातर पैदल ही रास्ता तय करना होता था। फिर भी मां ने हल्द्वानी का रुख कर लिया और उनसे मिलने पैदल ही चल पड़ी। इस तरह कई बार महाराज उन्हें कुटिया के अंदर ही रहने को कहते तो वह कई दिन कुटिया से बाहर नहीं आती। उनके समर्पण को देखते हुए बाबा नीम करौरी महाराज ने उनका नाम भक्ति रख दिया, जिसके बाद सब उन्हें भक्ति मां के नाम से ही जानने लगे। हाँ, क्या बोल रही है? नीम करौली बाबा 1944-45 में नैनीताल आए। जब वो नैनीताल आए उस टाइम वहाँ पे एक छोटा सा इतना सा झरना होता था, उसके पास बैठे हुए थे और उनके संग कोई ऐसा दिखता नहीं था है करके। और वहाँ पे हरदास, जीवन बाबा और ये बिहारी लाल साहब मेरे, ये लोग वहाँ एक्सरसाइज किया करते थे, मुदगर चलाते थे ऐसे, तब वही हुआ करती थी ना एक्सरसाइज। और वो जो है आते जाते जब वो महाराज से मिले, दर्शन करे उनके, तो फिर वो ऐसे जुड़ते गए। फिर महाराज के संग जो कुछ लोग जुड़ते गए तो महाराज ने जो है भंडारा कराना शुरू करा। वहाँ पे एक छोटी झोपड़ी बनवाई और माँ भी जो है ये जो जिनको के ये 62 साल मौन रही हैं, ये इनको जो मौन की साधना कराने को कहा है वो महाराज ने ही कहा है, नीम करौली बाबा ने। तो ये जब 30 साल की हुई उस समय से इन्होंने मौन ले लिया। 92 की एज तक अप टू डेथ शी वॉज साइलेंट नन इन वर्ड। ओके जी। हाँ, तो वो जो है यहाँ पे जो है देवभूमि है, यहाँ पे नानतीन बाबा हैं और आपके महावतारी बाबा वगैरह, ये लोग जो हैं बहुत ऐसे साधु संत हैं जो कि यहाँ साधना करते थे। और यहाँ पर पांडव लोग भी
जब वो एग्जाइल में आए थे तो वो यहाँ से गुजरे हुए हैं। यहाँ की कई जगह ऐसी हैं जहाँ आज भी पांडव लीला होती है। जैसे एग्जाम्पल कहाँ पे? और ये जो है आपका चौखुटिया गनाई है, वो इलाका है। ओके। वहाँ के वो करते हैं। और इसको ज़्यादा मान्यता आपके जो है उत्तराखंड के जो जौनसार भावर है वहाँ होता है। वहाँ पे अभी भी जो है एक ही औरत के जो है 2-2 3-3 पति होते हैं। अच्छा, हाँ। वो सिस्टम अभी भी है वहाँ। ओके। और वो उससे सेटिस्फाई है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कैची धाम वाले बाबा जो हमारे बाबा जी, उनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है। मतलब ऐसा क्या देखा लोगों ने या फिर उनमें क्या दिखा लोगों को कि उन्हें हनुमान जी का अवतार कहने लगे? देखिए महाराज जो है जगह जगह जो है हनुमान जी की मूर्ति ही लगवाते थे। अच्छा। जब नैनीताल आए थे तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है करीबन 2 फुट की हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी। जो भी ये साधना करते थे उस समय से ही वो हरदाले वहाँ पर वो करी थी, उसी से शुरू किया। फिर उसके बाद जो पहला मंदिर नीम करौली महाराज ने बनाया वो नैनीताल का बनाया। उसको बनाया एक बंगाली था, उसका नाम मक्खन था। अच्छा। उसने बनाया क्योंकि वही सीमेंट का काम करने वाला था, उसने बनाया। फिर उसके बाद महाराज 11 साल वहाँ रहे। अच्छा। उसके बाद जो है घूमते भी रहते थे, ऐसा नहीं है, वहीं पे भी रहते थे। और उसके बाद उन्होंने भूमियाधार बनाया, वहाँ भी हनुमान जी का मंदिर बनाया। वहाँ पे उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उसको ब्रह्मचारी महाराज को सौंप दिया। तब उसके बाद कैंची बनाई। कैंची उसके लिहाज से महाराज की जो आगमन के नैनीताल आगमन के लिहाज से 15 साल बाद बनाए। अच्छा। ठीक है। कल इसका स्थापना दिवस भी था। काकड़ी घाट भी महाराज जहाँ जाते थे वहाँ बैठ के हनुमान जी की मूर्ति की बात करते थे, लोग वहाँ मूर्ति बना देते। वैसे उनका जो है आश्रम, मुख्य आश्रम वृंदावन में है, परिक्रमा मार्ग में। अच्छा। और समाधि जो है ओरिजिनल समाधि भी वो उनकी वहाँ वृंदावन में ही है। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। मौनी माँ के आप दर्शन करते हैं यहाँ पर। ये रजिस्टर क्यों रह गया तुम्हें यहाँ मेरे लिए? सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को सम्मान से मौनी में जय बजरंगबली। आशीष सभी श्री बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं। इधर आइए, आओ आशीष।